बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास आज हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट इंक्रीज इन नंबर ऑफ़ यूनिट्स इलस्ट्रेशन नंबर 713 की बात कर रहे हैं, जो कि पेज नंबर 261 पे है। 713 इलस्ट्रेशन इंक्रीज इन नंबर ऑफ़ यूनिट्स। इसमें आपने क्या करना है, प्रीवियस टॉपिक में हमने ये बात की थी कि अगर इंक्रीज इन नंबर ऑफ़ यूनिट्स और साथ नॉर्मल लॉस और अब नॉर्मल लॉस हो जाए तो हम क्या करते हैं। इस क्वेश्चन में सिर्फ इंक्रीज इन नंबर ऑफ़ यूनिट्स हैं, अब नॉर्मल लॉस की कोई बात नहीं की गई, और नॉर्मल लॉस हम खुद देखेंगे इसमें हुआ है कि नहीं। आपने उसी तरह क्वांटिटी स्केजुअल पहले प्रिपेयर करना है, जिसमें तमाम डिपार्टमेंट के जो यूनिट्स प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट के हैं वो 10,000 है। अब उन्होंने ये कहा है कि यूनिट्स जो आपके हैं वो ऐड हो गए हैं। डबलिंग द नंबर ऑफ़ यूनिट्स का मतलब ये है कि आपके जो यूनिट्स थे उसी में वो यूनिट्स आपने प्लस कर देने हैं। जितने आपके पास यूनिट्स थे उसी अमाउंट से उसी क्वांटिटी से यूनिट्स बढ़ गए हैं। 10,000 थे तो 10,000 मज़ीद उसमें ऐड हो गए और डबल होकर 20,000 हो गए। उसके बाद गुड्स ट्रांसफ़र और कंप्लीट जो हो गए हैं वो 16,000 है, और स्टिल इन प्रोसेस हैं 4,000, जिस पे 100% मटीरियल 50% लेबर लगा हुआ है। तो इसका टोटल करते हैं तो 20,000 आता है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर ना नॉर्मल लॉस है और यहाँ पे अब नॉर्मल लॉस है। सिर्फ आपके पास इंक्रीज इन नंबर ऑफ़ यूनिट्स का न्यू पॉइंट है यहाँ। उसके बाद उसी तरह हम कॉस्ट चार्ज टू डिपार्टमेंट सेकंड स्टेप बनाएंगे, जिसमें है कॉस्ट फ्रॉम प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट। ये अमाउंट आपको खुद दी गई है क्वेश्चन में 15,000, ये आपने खुद कंप्यूट करनी है। इसे कैसे आपने कंप्यूट करना है, आपने 15,000 को 10,000 से पर डिवाइड कर देना है, क्योंकि यूनिट्स प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट से 10,000 आए थे, तो होगा 1.50। उसके बाद मटेरियल कॉस्ट भी दी गई है, लेबर कॉस्ट भी दी गई है, एफओएच भी दिया गया है। या आपने 1 बाय 1 की वैल्यूज़ लिख दी। अब हम आते हैं इक्वलेंट प्रोडक्शन पे। 16,000 यूनिट्स आपके फुली कंप्लीट हैं, 4,000 यूनिट्स जो हैं वो स्टिल इन प्रोसेस हैं। जिन पे मटेरियल 100% लग गया है, और लेबर और एफओएच पे 16,000 यूनिट्स पे आपका 4,000 जो इनकम्प्लीट हैं, 50% लेबर लगा है। अब जो मटेरियल के लिहाज से 20,000 यूनिट्स, लेबर एफर्ट्स के लिहाज से 18,000 यूनिट्स, आपने इनकी अमाउंट्स को यूनिट्स पे डिवाइड कर दिया, तो आपके पास की यूनिट कॉस्ट आ गई है। मटेरियल की 0.22, लेबर की 0.25, ओवरहेड की 0.20। आपने इन यूनिट कॉस्ट को यहाँ पे ट्रांसफ़र कर देना है, मटेरियल लेबर एफओएच। अब इनको प्लस कर लेना है। यहाँ आपने एडजस्टेड यूनिट कॉस्ट इसलिए लिखनी है क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ़ यूनिट्स जो हैं वो आपके इंक्रीज़ हो गए हैं। ये कैसे आएगी, आपने इस फुल अमाउंट 15,000 को 20,000 पे डिवाइड कर देना है। ये आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे आएगा 0.75। ये आपकी एडजस्टमेंट है फॉर इंक्रीज इन नंबर ऑफ़ यूनिट्स। ये आप लास्ट में लिखेंगे, यहाँ पे आप लाइन लगा देंगे। इसको अब हम फॉलो नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ़ यूनिट्स बढ़ गए हैं। जब नंबर ऑफ़ यूनिट्स बढ़ जाते हैं तो जो न्यू अमाउंट एडजस्टमेंट से आती है उसे हम ऑब्जर्वर फॉलो करते हैं। तो यहाँ पे 0.75 आ गया। अब इसका टोटल कर लेना आपने, तो आएगा 1.42। ये टोटल पर यूनिट कॉस्ट है और ये टोटल कॉस्ट है। अब नेक्स्ट स्टेप में जो कॉस्ट की अमाउंट है वो इसके इक्वल होनी चाहिए, तब ये आपकी CPR बिल्कुल ठीक कंसिडर होगी। कॉस्ट अकाउंटेड फॉर एज फॉलोस में गुड्स जो कॉस्ट ट्रांसफ़र हो गई है 16,000 यूनिट्स पे 1.42 टोटल यूनिट कॉस्ट लगी है, उसे आपने मल्टीप्लाई करके यहाँ पे अमाउंट निकाल दी। उसके बाद वर्क इन प्रोग्रेस की तरफ आपने आना है। आपने आना है 4,000 यूनिट्स पे 0.75 प्रीवियस जो अभी एडजस्टमेंट कंप्यूट की है वो 4,000 यूनिट्स पे मटेरियल 100% मल्टीप्लाई उसकी यूनिट कॉस्ट, लेबर पे 4,000 50% लगा है यूनिट्स पे, और 0.25 उसकी यूनिट कॉस्ट। फैक्ट्री ओवरहेड 4,000 50% उस पर फैक्ट्री ओवरहेड लगे हैं, और 0.20 ये तमाम वैल्यूज़ आ जाएंगी। इसे आपने टोटल में प्लस कर लेना है। ये आप देख सकते हैं ये दोनों के आंसर इक्वल हैं, 27,500 27,500। यहाँ पे आपका इस पॉइंट पे हम ये कह सकते हैं कि हमने जो CPR बनाई है वो करेक्ट है, क्योंकि ये दोनों आंसर्स टू बी अकाउंटेड फॉर और अकाउंटेड फॉर एज फॉलोस, ये दोनों इक्वल होने चाहिए। हमेशा याद रखना आपने टोटल कॉस्ट टू बी अकाउंटेड और टोटल कॉस्ट अकाउंटेड फॉर, ये दोनों आंसर्स हमेशा इक्वल होने चाहिए। अगर ये इक्वल नहीं है तो या तो आपने यहाँ कोई मिस्टेक किया है या आपने कोई यहाँ मिस्टेक की है, तो हमेशा ये इक्वल होने चाहिए। यहाँ तक आपका ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट इंक्रीज इन नंबर ऑफ़ यूनिट्स फुली कंप्लीट है।